सर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 1 आते हैं कंपटीशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है सर? अगर सपोज करिए कोई कर्व दे रखा है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। सर किसी कर्व को उसकी डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी कर्व को उसकी डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? जितने उसमें वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट जितने उसमें वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा 2y dy अपॉन dx। पर सर ये कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए, पर ये एलिमिनेट तो हो नहीं रहा। अब इसे नहीं बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक ये कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो जाता। सर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को इसकी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो सर ये इस पैराबोला की डिफरेंशियल फॉर्म, ये इस पैराबोला की डिफरेंशियल फॉर्म। तो ध्यान रखना सर, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम तक हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब तक वे कांस्टेंट एलिमिनेट ना हो जाए तब तक उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए। चलिए सर ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना। ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं सर? ये सर अगर किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो जितने उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं, जितने उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 साइन x प्लस c3 प्लस c4 e की पावर x प्लस c5। सर c1 c2 c3 c4 c5 सब कांस्टेंट, c1 c2 c3 c3 c4 c5 कांस्टेंट। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। नोट करिए। अब सर जितने आप मिनिमम से मिनिमम कांस्टेंट बना सकते हो। अब देखो सर, मिनिमम से मिनिमम का मतलब क्या हो गया? जैसे c1 प्लस c2 साइन x प्लस c3। सर मैं इसको ब्रेक करता हूं, इसको एक नया कांस्टेंट कहता हूं, इसको एक नया कांस्टेंट कहता हूं। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई सर, सर एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, तो इसका मतलब ऑर्डर 3। सर डिग्री तो मैं आपको तभी बता सकता हूं जब तक इसका डिफरेंशिएशन ना कर लूं और ये कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था, फाइंड द ऑर्डर। डिग्री हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाए और ये तीनों के तीनों कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। चलिए मैं क्वेश्चन एक और दिखाता हूं, फिर इसे नोट करिए। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से लिखिएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। सर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर रहे हो तो उसकी पावर, ध्यान रखना सर, उस डिफरेंशिएशन की पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया सर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, दोनों साइड का होल स्क्वायर किया। अब आप चेक कर सकते हो सर, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी की भी पावर फ्रैक्शन नहीं है।
चलिए सर, हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 डिग्री उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर नॉट। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से दे रखा, कह रहा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री टू द कर्व सर मैंने सबसे पहले तो जो सी था उसको सॉल्व किया। अब सर इसमें एक ही कांस्टेंट बार बार रिपीट हो रहा है, जब कोई एक ही कांस्टेंट बार बार रिपीट होता है तो उसकी काउंटिंग सिर्फ एक बार करते हैं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एक बार होगा। बोलिए सर क्या लिखूंगा? सर 2 से 2 कैंसिल। सर मैंने सी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा, सी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2y dy अपॉन dx। दोनों साइड का होल स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर प्लस 4 सर ऑर्डर 1 और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। सुनिए सर, एक बार सर क्वेश्चन स्टेप से था,
और वो आपसे कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनको चेक करके देख लीजिए। मैंने सर इसका डिफरेंशिएशन किया इस 0, इसमें पुट करके देखा नहीं सेटिस्फाई। सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, मैंने इसको पुट करके देखा 4 माइनस 2x प्लस y की वैल्यू 2x, नहीं सेटिस्फाई। मैंने सर इसका डिफरेंशिएशन पुट करके देखा इसको 4 2x, y की वैल्यू 2x माइनस 4, नो। सर पहले तो मैं आपको जो 12th में आपने की थी डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी नॉलेज दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी कर्व को उसकी डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मैं आपको सर सबसे पहले ना, मैंने आपसे कहा ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने 12th में की थी पहले मैं उसको रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहला मेथड आपने किया था सेपरेट मेथड। सर सेपरेट मेथड के अकॉर्डिंग x को x के पास y को y के पास, मैं इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं। सर y को y के पास ले जाऊं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूं, प्लस c। सर सेकंड टाइप है होमोजीनियस। जब सेपरेट ना हो तो एक बार जरूर सोचना कि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम तो नहीं है, 2 डिग्री 2 डिग्री 1 और 1 2 डिग्री। अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती है तब आप उसमें y इक्वल टू bx लेंगे, इसको यहां पर पुट करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन। सर मैं इस v को इधर ले जाऊं, v एलसीएम ले लूं, सर v को v के पास, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूं, v की वैल्यू रख दूं, नोट करो। इसके बाद सुनिए सर, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू।
सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर सेकंड टाइप, इसमें p और q के साथ कोई नंबर हो सकता है या फिर x का वेरिएबल हो सकता है, पर इसमें p और q के साथ y की टर्म हो सकती है या फिर कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन, नॉट टू बी। सुनिए सर, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बात तो कंफर्म है कि ये सेपरेट नहीं होगा, y y के पास नहीं जा सकता, x x के पास नहीं जा सकता, होमोजीनियस है नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि p के साथ अगर मैं इसको यहां पर लेके आता हूं तो p के साथ ये वाला मल्टीपल, पर p के साथ तो y नहीं होना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। सर मैंने सेकंड फॉर्म के लिए क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, सर सेकंड फॉर्म p q, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई से लॉग कैंसिल, सर इसका सॉल्यूशन हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, ये कैंसिल, नॉट वेरी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इस फॉर्म को बोलते हैं शॉर्ट डिफरेंशिएशन, डी एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन वाई, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स,
फिर डिवीजन रूल, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स नॉट। सुनिए सर, आप एक बार क्वेश्चन इस तरह से दे रखा, अब ये बात तो क्लियर है कि ये सेपरेट नहीं होगा, ये बात भी क्लियर है कि ये कॉमन मतलब होमोजीनियस भी नहीं है, 2 डिग्री पर इसकी 0 डिग्री है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हो सकता। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, मैंने सर इसकी इससे मल्टीप्लाई की, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, इसकी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसके उधर लेके आया। मेरे को एक बात तो समझ में आई सर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy और x का dx, यानी यहां माइनस, इसका मतलब अगर मैं इनमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर, 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर माइनस का साइन y स्क्वायर सेम x का डिफरेंशिएशन dx। सर मैं इसको क्या लिख दूं, सर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दूं, नोट। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, वो आपसे कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। सर मेरे को एक बात तो समझ में आती है कि ये सेपरेट तो होगा नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। मैंने सर इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, ये चीजें कुछ टाइम के बाद आपको स्ट्राइक करने लगेगी सर। मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, इसको इधर लेके आया, दोनों का एलसीएम सेम, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अभी तो बताया था मैंने, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो,
नॉट वेरी इजी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखो सर सेपरेट तो ये होगा नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है। मैंने सर पता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसकी dx के अंदर मल्टीप्लाई करी। अब एक चीज समझ में आती है सर, ये और ये एक साथ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx cos y सेम, cos y का डिफरेंशिएशन sin y। इसको एक साथ सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन दोनों साइड का इंटीग्रेशन, नोट करिए